मां की हथेली का उजाला। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2179। इमोशनल कहानी है मध्य अफ्रीका की। दोस्तों ये कहानी एक छोटे से गांव बोसांगा, जहां कच्ची मिट्टी के घरों के बीच रहने वाला 14 साल का मालिक हर सुबह रोज निकलने से पहले उठ जाता था। उसका नाम था मलिक। मध्य अफ्रीका। उसके पिता वर्षों पहले संघर्ष और बीमारी के बीच दुनिया छोड़ चुके थे। घर में उसकी मां अमीना, छोटी बहन सारा और बूढ़ी नानी थी। घर में गरीबी थी, लेकिन मां की एक बात हमेशा उनके दिल में उम्मीद जगाती थी कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, रोशनी को बस थोड़ा धैर्य चाहिए। यही मां कहा करती थी। मलिक का सपना था कि पढ़ लिखकर अपने गांव में एक छोटा क्लिनिक बनाए, ताकि किसी मां को इलाज के बिना अपने परिवार को टूटते हुए ना देखना पड़े। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। दिन में वो नदी से पानी भरता, लकड़ी लाता और बाजार मूंगफली बेचता। रात को टूटी लालटेन की रोशनी में पड़ताई करता। एक दिन गांव में भारी बारिश आई, कच्चे रास्ते बह गए, घर की छत टपकने लगी। उसी रात नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मां अमीना की आंखों में डर था, लेकिन आवाज में हिम्मत। मलिक, हमें हारना नहीं है। गांव का स्वास्थ्य केंद्र 15 किलोमीटर दूर था। सड़कें कीचड़ में डूबी थी। लोग बोले सुबह होने दो, लेकिन मलिक ने मां की ओर देखा। मां ने सिर्फ इतना कहा, जब परिवार साथ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। मलिक ने नानी को पीठ पर बांधा। मां ने सिर पर छाता पकड़ा। छोटी सारा, जो उसकी बहन थी, उसने लालटेन उठाई। पूरा परिवार अंधेरी रात में निकल पड़ा। बारिश, कीचड़, फिसलन, हर कदम मुश्किल था। कई बार मलिक गिरा, घुटने छिल गए, लेकिन मां हर बार उसका माथा सहलाकर कहती, बेटा दर्द रुकावट नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल टूटा मिला। नीचे तेज पानी बह रहा था। उसकी छोटी बहन सारा डर गई, बोली भैया अब क्या होगा। मलिक कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। सच्चा साहस डर खत्म होने से नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने से पैदा होता है। उसने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की। मां ने दुपट्टा फाड़कर रस्सी बनाई। परिवार ने मिलकर छोटा सहारा तैयार किया। धीरे धीरे कांपते कदमों से वे सब पार निकल गए। सुबह होते होते वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। डॉक्टर ने कहा अगर 1 घंटा और देर होती तो हालत बिगड़ सकती थी। मलिक ने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। देखा, रोशनी धैर्य वालों को ही मिलती है। उस दिन मलिक ने समझा, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बनने का नाम होता है। उसने और मेहनत की। सालों बाद उसने पढ़ाई पूरी की, शहर जाकर नर्सिंग सीखी और फिर अपने गांव लौटा। गांव के बीच उसने एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया। बाहर बोर्ड लगा था, अमीना आशा केंद्र। यहां इलाज सिर्फ दवा से नहीं, भरोसे से भी होता था। उद्घाटन के दिन मलिक ने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया कि गरीबी इंसान की जेब में होती है, सपनों में नहीं। मुश्किलें रास्ते रोकती नहीं, मजबूत बनाती है। और परिवार वही असली ताकत है जो गिरकर भी उठना सिखाता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास परिवार का साथ, उम्मीद का दीपक और कर्म का भरोसा है, तो कोई अंधेरा कभी भी परमानेंट नहीं होता। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। और साथ में एक मैसेज मैं और देना चाहता हूं कि जो अपने परिवार का सहारा बनता है, वही दुनिया में सबसे बड़ा विजेता बनता है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।